नमस्ते। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खास पेशकश लेकर आए हैं। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से प्रकाशित हिंदी पत्रिका संगठन ने यूजीसी केयर लिस्ट में स्थान पाया और केरल में माँ हिंदी की सेवा में जुड़े हम सबों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात भला क्या हो सकती है। A literary magazine in Hindi from Kerala gets UGC Care approval. A big achievement indeed. Or rather, I would say one and only one Hindi journal from South India which has positioned itself in the Care list. वैसे संगठन की अपनी एक सुदृढ़ परंपरा रही है। ये कोई नया जर्नल नहीं है। It has a legacy of its own. 30 साल से ऊपर हो चुके संगठन का माँ हिंदी की सेवा करते हुए और उन दिनों भी यूजीसी द्वारा अनुमोदित पत्रिका रही संगठन। हम संगठन के साथ बड़े हुए या संगठन ने हमें आगे बढ़ाया, यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग संगठन के प्रति हम काफ़ी ऋणी हैं। जब पहल सर्विस में लगे तो हमें इस बात का इल्म न था कि कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, एक्सेप्ट होगा भी या नहीं। और मुझे अब भी याद है, डरते डरते मैं संगठन के संपादक विश्वम जी के पास गई थी और सबसे ताजुब की बात यह थी कि उन्होंने न केवल उस पेपर को पब्लिश किया बल्कि बाद में भी कई रिसर्च पेपर्स उन्होंने संगठन में पब्लिश किया, वो भी बिना किसी पब्लिशिंग फीस के। आप और हम सब जानते हैं कि आप किसी भी पत्रिका से संपर्क करें, पहले फ़ोन पे या गूगल पे की बात करते हैं, ऊपर से इतने सारे फेक जर्नल्स जो हैं। और संगठन परिवार की निस्वार्थ सेवा यूँ थी कि एक बार 1 साल के लिए आपने सब्सक्रिप्शन फीस भर दी तो सालों साल भेजते रहेंगे प्रतियाँ, इवन इफ़ यू हैव नॉट रिन्यूड द सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से निकलती थी संगठन और एक जर्नल निकालने में खर्च तो लगता था, ऊपर से 2015 में सुना कि संगठन बंद होने को है। सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी से जो थोड़ा बहुत ग्रांट उन्हें मिल रहा था वो भी मिल नहीं रहा था और हम सभी अध्यापकों एवं शोध छात्रों को दुखी कर संगठन का प्रकाशित होना बीच में बंद हो गया 2015 में। और तब हमने जाना हमने क्या खोया क्या पाया। इस एक जर्नल के कारण हम और मेरे कई अध्यापक बंधु आज असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बन पाए। यह एक हकीकत है। इसलिए सोचा जब सारी दिक्कतों को पार कर संगठन जब फिर जी उठी है और यूजीसी केयर लिस्ट में स्थान पा चुकी है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि संगठन के लिए एक एपिसोड डेडिकेट करूं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से एक हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे आप सब इस बात से वाकिफ़ होंगे कि 2019 में यूजीसी ने रिसर्च पब्लिकेशंस में क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स अथवा केयर का गठन किया था। केयर का गठन मुख्य रूप से 2 बातों के लिए किया गया था, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस एज वेल एज टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस। ये उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में एकदम से व्यक्त भी किया है, दैट इज़ टू प्रमोट हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस एज वेल एज टू प्रिवेंट पब्लिकेशंस इन सब स्टैंडर्ड जर्नल्स। और ये केयर जो है काफ़ी डायनामिक भी होता है, निरंतर जर्नल्स पर नज़र भी रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार केयर लिस्ट में स्थान पा लिया और अगर क्वालिटी मेंटेन न किया तो वहीं टिके रहेंगे। नो, इट्स अ बिग नो, ऐसा नहीं है। उसका अपडेशन साल में 3 बार होता है। इट इज़ अपडेटेड क्वार्टरली इन अ ईयर। और आपने देखा होगा यूजीसी के वेबसाइट में जब आप केयर लिस्टेड जर्नल्स में हिंदी सर्च करेंगे तो आपको केवल और केवल 12 एंट्रीज मिलेंगे, दैट इज़ प्योरली फॉर हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। You might find Hindi in multidisciplinary journals as well, but purely for Hindi only and only 12 journals are there. उनमें केरल से प्रकाशित एक हिंदी जर्नल का स्थान पाना हम सबों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि बाकी 11 के अगर आप डिटेल्स ऑफ पब्लिशर्स देखेंगे, सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी के सभी नॉर्थ इंडिया से हैं, उत्तर भारत से हैं। दैट्स वाई आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू संगठन एंड इट्स एडिटोरियल बोर्ड।
संगठन के इस अचीवमेंट के पीछे निश्चित रूप से मुख्य संपादक डॉक्टर वी विश्वम जी की निष्ठा एवं लगन है और साथ ही संपादक डॉक्टर MS विनय चंद्रन जी एवं स्वर्गीय डॉक्टर MS जयमोहन जी। विश्वम सर, विनय चंद्रन जी और जयमोहन सर, इन तीनों के गठबंधन ने संगठन को हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता में नया कीर्तिमान स्थापित कराया। तीनों को हिंदी साहित्यिक जगत से काफ़ी लगाव था। तीनों केरल के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर्स थे और माँ हिंदी के प्रति उनकी जो निष्ठा और लगन थी वो संगठन पत्रिका एवं हिंदी विद्यापीठ दोनों में ही साफ साफ नज़र आ रहे थे। हमें अब भी याद है केरल हिंदी विद्यापीठ में हिंदी नेट JRF की कोचिंग दी जाती थी उन दिनों, और जून 2012 UGC नेट की परीक्षा में संस्था के 30 से अधिक परीक्षार्थियों ने एक साथ नेट की उपलब्धि प्राप्त की, जो एक ज़माने में अचिंतनीय ही था केरल के विशेष संदर्भ में। इतना ही नहीं, हिंदी मलयालम रचनाकारों का आपस में गलबाहें डालकर चलने चलाने का जो मंच संगठन ने तैयार किया वह वाकई प्रशंसनीय है और रहेगा। और 2015 में जब पत्रिका रुक सी गई तब कुछ हिंदी प्रेमियों ने निस्वार्थ भाव से संगठन को सपोर्ट किया। उनका उल्लेख भी ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देम वी गॉट अ जर्नल बैक। बट फर्स्ट I would like to remember the founder editor of this journal, स्वर्गीय PG वासुदेव जी, आज के संगठन के मुख्य संपादक डॉक्टर वी विश्वम जी के पूज्य पिताजी। पता है, जुलाई 25, 1987 को संगठन पत्रिका का पहला अंक निकला था, ऑलमोस्ट 34 years बैक। हिंदी तर प्रदेश केरल में पूरे देश की भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु श्री PG वासुदेव जी के संपादकत्व में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से संगठन प्रकाशित होने लगी। कवर पेज में वन ऑफ माय फेवरेट राइटर अग्गे जी का आकर्षित रेखा चित्र अंकित था। आप सबको पता ही है, साहित्यिक पत्रकारिता का अपना सामाजिक दायित्व होता है। हिंदी में साहित्यिक पत्रकारिता ने आधुनिक साहित्य के इतिहास को बार बार मोड़ा है। प्रायः सारे साहित्यिक आंदोलन साहित्यिक पत्रिकाओं द्वारा मुखरित हुए हैं। प्रेमचंद जी की हंस हो या निराला जी की मतवाला, अग्गे जी की विशाल भारत दिनमान या फिर धर्मवीर भारती जी का धर्मयुग, आप ये सब जानते हैं। ताज्जुब इस बात में है कि संगठन स्वर्गीय PG वासुदेव जी के संपादकत्व में निकलने वाली तीसरी पत्रिका थी। इससे पहले प्रोफेसर NE मुत्तुस्वामी के स्वामित्व में स्थापित हिंदी पुस्तक भंडार से प्रकाशित भाव और रूप और अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से निकले केरल पत्रिका का सफल संपादन वे कर चुके थे। ये 1958-59 की बात है। ज़रा सोचिए, इंडिपेंडेंस के ठीक 10-12 साल बाद भाव और रूप के 2-3 अंक ही निकले, लेकिन हार मानने को वासुदेव जी तैयार न थे। केरल पत्रिका नाम से उन्होंने एक नई पत्रिका चलाई, सारा कार्य खुद संभालते थे। उनके ही अथक श्रम से जब हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा की केरल शाखा तंबानूर में खोली गई, तब उसकी मुख्य पत्रिका के रूप में केरल पत्रिका की स्वीकृति हुई। 2-2.5 साल तक इसका प्रकाशन होता रहा। संस्था का विकास जोरों पर था कि कप्तान के खिलाफ ही जहाज़ में जंग जगी और वे संस्था से बाहर हो गए। केरल पत्रिका भी बंद हुई। लेकिन PG वासुदेव जी का माँ हिंदी के प्रति जो प्यार एवं निष्ठा थी वो थोड़े ही कम होती। उन्होंने अपनी एक स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्था हिंदी विद्यापीठ केरल की स्थापना की और लगभग 15 साल बाद उसकी मुख्य पत्रिका के रूप में संगठन पत्रिका का आविर्भाव भी हुआ। संपादक के स्थान पर डॉक्टर वी विश्वम जी नियुक्त हुए थे और सह संपादक के बतौर हिंदी विद्यापीठ केरल की प्राचार्य प्रोफेसर T रत्न कुमारी अम्मा तथा श्री G विष्णुगुप्तन नियुक्त हुए थे। संपादक मंडल में हिंदी क्षेत्र के जाने माने 7 स्तंभ प्रकट हुए। डॉक्टर K सुकुमारन जी, प्रोफेसर मैथ्यू मावेली, प्रोफेसर T.K. भास्कर वर्मा, प्रोफेसर तिरुमला चंद्रन, श्री S सुकुमारन नायर, डॉक्टर S तंगमणि अम्मा और प्रोफेसर S पद्म कुमारी।
और संगठन के प्रथम अंक के संपादकीय एडिटोरियल में संस्थापक संपादक वासुदेव जी ने अपना विजन और मिशन दोनों ही स्पष्ट किया था। कंप्यूटर युग में प्रवेश करने को उद्यत काफ़ी व्यस्त जन समुदाय को देख उन्होंने यूँ लिखा, इस उथल पुथल में हम संगठन व समाकलन को भूल बैठे। इसी वजह से जातीयता व सांप्रदायिकता के विषय वृक्ष पनप उठे हैं। इसी वजह से समाज में दुराचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। प्राणघाती दूषणों को उखाड़ दूर फेंकने का एकमात्र उपाय संगठन द्वारा देश में भावात्मक समाकलन लाना है। यही संगठन की दृष्टि है। तो अब आप समझे ना कि संगठन अथवा बटोरना, कलेक्शन से उनका उद्देश्य क्या था। संस्थापक संपादक की सशक्त वाणी स्पष्ट रूप से भारतीय संस्कृति तथा परंपरा की पुरानी परंतु सुदृढ़ लीक पर भरोसा करती नजर आती है और तब से लेकर आज तक परंपरा तथा आधुनिकता के गुणपूर्ण पक्षों का समर्थन करने में संगठन ने कोई कसर नहीं छोड़ा। जहाँ तक हो सके पत्रिका राजनैतिक माहौल से दूर ही रही। तटस्थ दृष्टि संगठन का मूल मंत्र है और रहेगा और पत्रिका यह मानकर चलती है कि मानव जन्म तभी सार्थक होगा जब वह शब्द ब्रह्म में दक्ष होने में सफल होगा। मुझे लगता है मुंशी प्रेमचंद जी ने पत्रिकाएं प्रकाशित करने में जो जोखिम उठाई वही केरल में 1950s में पीजी वासुदेव जी ने उठाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केरल में हिंदी पत्रिका निकालने से उनको कोई आर्थिक लाभ की गुंजाइश ही न थी। वैसे पत्रिका शुरू करते समय हिंदी विद्यापीठ की उम्मीद थी कि हिंदीतर प्रांत केरल में हिंदी भाषा तथा साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली पत्रिका को निश्चित रूप से केंद्रीय हिंदी निदेशालय सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी से सभी प्रकार का समर्थन मिलेगा, लेकिन नहीं, वास्तविकता इससे कोसों दूर थी। ग्राहकों की संख्या कम थी। केरल में हिंदी पत्रिका को विज्ञापन मिलने की आशा व्यर्थ थी। प्रतियां मुफ्त में दी जाती थी। संस्था का खजाना एकदम खाली था और संस्था की आर्थिक स्थिति बुरी होती गई। पीजी वासुदेव जी काफ़ी बूढ़े हो चले और ऊपर से आर्थिक कठिनाई, समय का ज़्यादा हिस्सा पत्रिका चलाने में लगा देने के कारण संपादक के वैयक्तिक जीवन में भी इसका असर पड़ रहा था। आखिर खाई को पाटना संपादक का दायित्व बना। कठिनाइयाँ तो ऐसी कई हुई। इन सब के बावजूद पत्रिका नियमित रूप से मार्च 2015 तक निकलती रही। इस बीच 2012 को पत्रिका की रजत जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी के यशस्वी लेखक उदय प्रकाश जी पधारे थे। पूरे 2 दिन तक रजत जयंती समारोह चला। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस काफ़ी धूमधाम से चली, हम भी उसमें भागीदार थे। सन 2013 में अकस्मात निदेशालय से जो थोड़ी बहुत रकम ग्रांट के रूप में मिल रही थी वो भी बंद हो गई। संस्था किराए के मकान में चल रही थी और इस प्रकार संस्था की आर्थिक स्थिति बुरी होती गई। अतः दूसरा कोई चारा न होने के कारण संस्था में ताला लगाना पड़ा। जब 2018 जनवरी में संगठन पत्रिका ने पुनर्जन्म पाया तब संपादक मंडल में थोड़ा परिवर्तन भी किया गया। दोबारा पत्रिका शुरू करने की प्रेरणा विश्वम जी को हिंदी मलयालम भाषा प्रेमी श्री के जनार्दन नायर जी ने दी थी। उन्हें भी संपादक मंडल में शामिल किया गया। नए सिरे से 3 और नामी भाषा स्नेही संपादक मंडल में शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश नोएडा के कामायनी भाष्यकार स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी के सुपुत्र लेखक श्री योगेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हिंदी विश्व गौरव ग्रंथ श्रृंखला के प्रणेता आचार्य राजेंद्रनाथ मेहरोत्रा और कॉलेजीय शिक्षा विभाग केरल कॉलेजिएट एजुकेशन डीडी के रूप से सेवानिवृत्त हिंदी अध्यापिका एवं लेखिका प्रोफेसर हिल्डा जोसेफ, ये 3 नए आगंतुक थे। तो इस प्रकार 2-2.5 साल तक निश्चल पड़ी हुई पत्रिका एक बार फिर जी उठी और पत्रिका का पुनः प्रकाशन हुआ तो केरल का हिंदी साहित्य जगत फिर से प्राणवान हो उठा।
और डॉक्टर एम.एस. विनयचंद्रन जी को भी तनिक संकोच न था एक बार फिर संगठन के साथ जुड़ने का। तो इस प्रकार डॉक्टर वी विश्वम जी बता रहे थे कि किस प्रकार इन सबके सहयोग से संगठन एक बार फिर पुनः जी उठी। श्रीमती हिल्डा जोसेफ जी ने बड़े उत्साह से संगठन के कार्य क्षेत्र को और विस्तृत बनाया और निश्चित रूप से डॉक्टर एम.एस. विनयचंद्रन जी एवं विश्वम जी के अथक परिश्रम का ही फल है जो आज संगठन पुनः नए कीर्तिमान छू पाया है। फिलहाल संगठन पत्रिका का एक संरक्षक मंडल बनाया गया है जिसके 5 सदस्य हैं। आचार्य राजनाथ मेहरोत्रा, श्री योगेंद्र कुमार, बेंगलुरु से डॉक्टर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी, मेघालय से श्री विमल कुमार बजाज और केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की भूतपूर्व अध्यक्षा डॉक्टर उमा कुमारी जे। तो इस प्रकार संरक्षक मंडल का आयोजन हुआ तो उसके अनुरूप संपादक मंडल में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया। इसी बीच एम.एस. राधाकृष्ण पिल्ले जी को संपादक मंडल में शामिल किया गया। संगठन परिवार के सभी को एक बार फिर कंग्रेचुलेट करते हुए बस इतना कहना चाहूँगी कि संगठन के फाउंडर एडिटर स्वर्गीय पी.जी. वासुदेव जी, उनके सुपुत्र मुख्य संपादक डॉक्टर वी विश्वम जी सचमुच साधुवाद के पात्र हैं, जिनका प्रथम ध्येय रहा साहित्य के माध्यम से भारत का भौतिक तथा भावात्मक संगठन के साथ चलना दरअसल सकारात्मक रचना कार्य के साथ चलना है। हिंदी के कई जाने माने लेखक संगठन से जुड़े, जैसे उदय प्रकाश, अरुण कमल, अल्पना मिश्र, चित्रा मुद्गल, अनामिका, मधु कांकरिया, प्रदीप सौरभ, रविंद्र कालिया, पवन करण, धीरेन्द्र अस्थाना, प्रताप सहगल, रमेश उपाध्याय, विमल चंद्र पांडे आदि कई लेखक और इन साहित्यकारों का पत्रिका से जुड़ना केरल के शोध छात्रों एवं अध्यापकों को बेशक नई ऊर्जा प्रदान करती है। मेरी विनम्र विनती है समकालीन लेखकों से कि आपकी रचनाओं की संगठन को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि संगठन में शोध आलेखों की संख्या काफ़ी मात्रा में आती है, लेकिन हिंदी साहित्यकारों की मौलिक रचनाओं की संख्या काफ़ी कम आती है। पत्रिका तभी जीवित हो उठती है, उसमें लाइफ तब आती है जब आपकी मौलिक रचनाएं भी शामिल हों, कविताएं आएँ, कहानियाँ आएँ। वैसे मेरा यह चैनल छोटा सा एक चैनल है, इसकी पहुंच की भी सीमाएं हैं, फिर भी तहे दिल से कामना करती हूँ कि संगठन परिवार का ये जो निस्वार्थ हिंदी प्रेम है, उस ज्योति को हम कभी बुझने न दें। इस बीच संगठन पत्रिका के मुख्य संपादक डॉक्टर वी विश्वम जी को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। संपादक शिरोमणि पुरस्कार से वे नवासे गए, साहित्य मंडल द्वारा जो दिया गया था श्रीनाथ द्वारा में, और कोडाईकनाल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार दक्षिण भारत के हम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है। Those who want to get in touch with the journal, do visit their website sangrathan.com and of course be a part of it by subscribing the journal. Yearly subscription fees is a very nominal rate, that is only rupees 200. मेरी विनम्र विनती है सभी शोधार्थियों, अध्यापक बंधुओं और पीजी के छात्र छात्राओं से कि जर्नल सब्सक्राइब करें, रचनात्मक सहयोग देकर जर्नल को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। वैसे पता नहीं आजकल संगठन पत्रिका पब्लिशिंग फ़ीस लेती भी है या नहीं। पर्सनली आई फील अगर वे न भी डिमांड करें तो भी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि जर्नल प्रिंटिंग में आर्थिक सहयोग तो ज़रूरी होता है। वैसे हाल ही में हमने कुछ जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश कराए तो पर पेपर 1500 to 2000 तक लगा ही। पीर रिव्यूड जर्नल्स वाले भी उतना ही लेते हैं और आप सबको पता ही है 2019 के बाद यूजीसी ने स्ट्रिक्टली इस बात को लागू किया है कि केवल और केवल केयरलिस्ट वाले जर्नल्स की ही वैलिडिटी रहेगी। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि आर्थिक परेशानी के कारण हमारा ये जर्नल रुके नहीं, वरना हमारे शोधार्थियों एवं अध्यापक बंधुओं के लिए ये काफ़ी परेशानी की बात होगी। वैसे मुझे पर्सनली एक कमी जो जर्नल में दिखती है वो है उसके वेबसाइट में।
वैसे पर्सनली स्पीकिंग एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म अगर मैं करना चाहूँ संगठन जर्नल के बारे में, तो वो होगी उसके वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट आई फील शुड बी मोर डायनामिक एंड वाइब्रेंट इफ़ वी आर टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हम चाहते हैं कि जर्नल का वेबसाइट अन्य इंटरनेशनल जर्नल्स के वेबसाइट की तरह काफ़ी वाइब्रेंट हो। जैसे कई जर्नल्स के वेबसाइट में हम पाएंगे कि 2 या 3 महीने पहले ही वेबसाइट में ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आगामी इश्यूज़ कब रिलीज़ होंगे और कब तक आर्टिकल सबमिशन किया जा सकता है, मतलब कि डेडलाइन दिया जाता है। और ये भी इन्फॉर्म किया जाता है वेबसाइट में कि क्या कोई स्पेशल टॉपिक पर कोई स्पेशल इश्यू निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, 2-3 महीने पहले ही शोधार्थियों को और अध्यापक बंधुओं को और अन्य एकेडमिशियंस को टाइम मिलता है कि अच्छा सा एक रिसर्च आर्टिकल लिखें ताकि सबमिशन किया जा सके। और ये भी वेबसाइट में अंकित होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आर्टिकल सबमिट करने का माध्यम क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सब्सक्रिप्शन फ़ीस के बारे में और इसकी लेंथ कितना होना, ये तो स्टैंडर्ड सी बात है। हर एक अच्छे जर्नल के वेबसाइट में ये सब उपलब्ध होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल सबमिट करने के बाद हमारा आर्टिकल एक्सेप्ट हुआ या नहीं। वाया मेल के द्वारा हमें ये इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि तुम्हारा आर्टिकल एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। अब हमारा संगठन यहाँ तक पहुँच गया है, इस मुकाम तक पहुँच गया है, तो आगे बढ़ेगा ही ज़रूर। सो until we meet next time with another topic, it's bye from here.